तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो देखते हैं परमानेंट डीसी मोटर के जो यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं। अब देखिए हम इसके यूज़ की बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की। तो इसका देखो यूज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में करते हैं, जो हमारी गाड़ियाँ लगी होती हैं उनके अंदर। और दूसरा जो गाड़ी के वाइपर होते हैं, वाइपर को चलाने के लिए भी हम किसका इसी मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे छोटे बच्चों के टॉयज यानी कि खिलौने। तो खिलौने में भी हम इस मोटर का यूज करते हैं। और डिश वॉशर, जिससे हम क्या करते हैं बर्तनों को साफ करते हैं, वहाँ पर भी हम इस मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट ब्लोअर, यानी कि जो गर्म हवा हमारे फेंकते हैं उनमें भी जो हम मोटर का यूज करते हैं वो कौन सी मोटर होती है, हमारी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। और नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एयर कंडीशनर, जो हमारे घरों में एसी प्रयोग किए जाते हैं घरों में या इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ पर भी हम इस मोटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर जो कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव होता है, यानी कि जो कंप्यूटर की डिस्क को चलाता है सीडी को, उसके अंदर भी हम कौन सी यूज करते हैं मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर का यूज करते हैं। देखिए ये इस प्रकार की हमको परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर दिखा रखी है और इसका हमने डायग्राम बना रखा है। अब इस पर होता क्या है, देखिए इस पर जो ये फील्ड वाइंडिंग होती है, ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमें फील्ड में देखो एक्स्ट्रा वाइंडिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो फायदे क्या है इसके। एक्स्ट्रा वाइंडिंग हम इसमें नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखे हैं, दो परमानेंट मैग्नेट यूज कर रखे हैं। अगर हमने परमानेंट मैग्नेट यूज कर रखे हैं तो हमें इन्हें बाहर से अलग से सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इन्हें उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा फायदा क्या है इसका, देखो इसका आकार जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है। और एक कारण ये हो गया, दूसरा है इसका कि हमें इसे फील्ड को उत्तेजित करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए बीच में जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये हमारा आर्मेचर होता है। और आर्मेचर में की कम्यूटेटर में इस प्रकार से दो कार्बन हम ब्रशों का यूज करते हैं। इन कार्बन ब्रशों की सहायता से हम इस मोटर को यहाँ पर क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। और ये हमारे क्या हो गए हैं, दोनों परमानेंट मैग्नेट हो गए हैं। और इस पर देखो दो पोल होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है हमारा साउथ पोल। इसके बाद हम इसकी आर्मेचर की बात करेंगे तो इसका एक नेक्स्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम आर्मेचर। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो इसका आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर में देखो क्या होती है, वाइंडिंग होती है। जो हमारे आर्मेचर के स्लॉट होते हैं, इन स्लॉटों में हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं। और इन वाइंडिंगों के सिरों को हम कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, अपने शाफ्ट में लगे कम्यूटर सेगमेंटों के साथ। क्लियर हो गया इतना। और जो हमारी ये देखो शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट हमारी इसमें माइल्ड स्टील की बनी होती है। और जो कम्यूटर सेगमेंट हमारे होते हैं ये बने होते हैं इसमें हार्ड कॉपर के। और देखो इन सेगमेंटों के बीच में हम एक इंसुलेटिंग मेटल का यूज करते हैं, उस मेटल को हम बोलते हैं यहाँ पर माइका। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके इस साइड में राइजर होते हैं, राइजरों में हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार जो हमारे स्लॉट होते हैं, इसमें हम तीन प्रकार के स्लॉटों का यूज कर सकते हैं। पहले स्लॉट हमारे होते हैं क्लोज, दूसरा होते हैं हमारे सेमी क्लोज, तीसरा होता है हमारा ओपन। तो सबसे ज़्यादा यूज करने वाले स्लॉट हमारे होते हैं यहाँ पर सेमी क्लोज, क्योंकि सेमी क्लोज वाले स्लॉटों में क्या होता है, हमें रिवाइंडिंग करने में आर्मेचर में क्या होती है, आसानी होती है। अब देखिए हम इस प्रकार से अपने ये परमानेंट मैग्नेट मोटर को खोलते हैं और इसके क्या करेंगे, प्रत्येक पार्ट का अध्ययन करेंगे और उसके दोबारा फिर क्या करेंगे, असेंबल करने के बाद हम इस मोटर को चलाएंगे। हम मोटर को खोलेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोटर को खोलने के लिए इस पर साइड में लगे कार्बन ब्रशों को खोलते हैं। देखिए इस प्रकार इसके कार्बन ब्रश लगे होते हैं और हम दोनों कार्बन ब्रशों को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। कार्बन ब्रश बाहर निकालने के बाद हम इसके एंड प्लेटों को खोलेंगे। इस प्रकार दोनों कार्बन ब्रश खुल चुके हैं। अब स्पेनर सेट की सहायता से इसके स्टड खोलेंगे हम। देखिए इस प्रकार इसके स्टड को हम खोल सकते हैं। स्टड खोलने के लिए हम यहाँ पर स्पेनर सेट का यूज कर रहे हैं। और इसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्लॉट बने हुए हैं। तो स्टड खोल रहे हैं अभी ये। तो इस प्रकार हमारे स्टड खुल चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल देंगे। देखो इस प्रकार के होते हैं स्टड। दोनों स्टडों को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एंड प्लेटों को हम बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार इसके एंड प्लेटों को निकाल देंगे हम बाहर। तो इस प्रकार हमारी एंड प्लेट खुल चुकी है, हम इसे बाहर निकाल देंगे। देखिए एंड प्लेट निकलने के बाद दूसरा इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पर देखिए इसके रॉकर आर्म लगे हुए हैं ये, इनमें हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रशों को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर के सेगमेंटों में हमारा कार्बन ब्रश क्या करता है, यहाँ पर टच करता है, जिसके कारण हमारी यहाँ पर से सप्लाई क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। हम इसके दूसरे एंड प्लेट को बाहर निकालते हैं। दूसरे एंड प्लेट को देखो इस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। और ये पार्ट जो है हमारा, ये इसका क्या है, आर्मेचर है। देखिए आर्मेचर दिखा रखा है और ये इसकी बॉडी हो जाती है। और ये इसके क्या है, दोनों एंड प्लेट हो गए।
तो इस प्रकार देखिए हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को खोल चुके हैं। तो इसके सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेटर की। जो इसकी स्टेटर की बॉडी होती है, देखो ये हमारा स्टेटर है। इस स्टेटर की बॉडी को हम स्टील का बनाते हैं यहाँ पर, और इसी में हम क्या करते हैं, देखो परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो हमारा ये स्टेटर होता है, इसके अंदर हमने इस प्रकार से देखिए परमानेंट मैग्नेट फिट कर रखे हैं। ये मेरे स्क्रू ड्राइवर को देखो एकदम पकड़ ले रहा है, ठीक है। ये देखिए ये चिपक चुका है, ये देखिए। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट फिट कर चुके हैं। ये मैग्नेट काफ़ी हैवी होता है, देखिए इस प्रकार से। इसकी सहायता से हम मोटर को पूरा उठा भी सकते हैं, और इस प्रकार से दिखाया गया है देखो डायग्राम में। तो इसमें हमारा एक पोल जो है नॉर्थ पोल है, दूसरा पोल इसमें हमारा कौन सा पोल है, साउथ पोल है। क्लियर हो गया इतना। और किसका बना होता है, इसकी बॉडी हमारी बाहर की स्टील की बनी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसके आते हैं इसके एंड प्लेट। तो एंड प्लेटों का काम होता है, क्या होता है, हमारे जो इसके बीच में आर्मेचर घूमता है उसका मैकेनिकल बैलेंस बनाए रखना। तो मैकेनिकल बैलेंस बनाने के लिए देखो इस प्रकार के हम एंड प्लेटों का यूज करते हैं अपने मोटर में। और इनमें हम यहाँ पर जो ये बॉल बेरिंग लगी है इसकी सहायता से इसको कहाँ कर देंगे, उनमें फिट करते हैं। तो ये हमारी एंड प्लेट दिखा रखी है, देखो एक ये हमारी कास्ट आयरन की बनी है, दूसरी एंड प्लेट हमारी ये है, ये भी हमारी कास्ट आयरन की बनी है, ये वाली भी देखिए। और जो इसका बाहर का फैन कवर है ये हमारा स्टील का बना है। अब देखिए इसकी एक एंड प्लेट में हम इस प्रकार से देखिए कार्बन ब्रुश जो हमारे रखे हुए हैं, इन कार्बन ब्रुशों को हम इस रॉकर आर्म में यहाँ से फिट करते हैं। फिट करने के बाद ये अंदर पहुँचते हैं, और यहाँ से हमारे ये कहाँ ऐड हो जाते हैं, हमारे इन कम्यूटर सेगमेंटों के साथ। तो इन कम्यूटर सेगमेंटों के साथ जब ये ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसे बाहर से, जब हम इसे देखो बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं यहाँ और यहाँ से, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो डीसी सप्लाई हमारी यहाँ पहुँचती है, और ये कंप्यूटर क्या करता है, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आर्मेचर बना होता है, आर्मेचर बनाने के लिए हमें एक शाफ्ट चाहिए होती है, जो यहाँ पर दिखा रखी है देखो डायग्राम में इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारी शाफ्ट ये है। तो ये शाफ्ट हमारी माइल्ड स्टील की होती है, और इसमें देखो इस प्रकार से हमने ये बेरिंग लगा रखे हैं। दो बेरिंग इसमें लगते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। इन बेरिंगों का काम होता है इसको मैकेनिकल बैलेंस बनाना और घूमने में क्या करना, सहायता करना। देखिए ये हमारे बॉल बेरिंग होते हैं, और बॉल बेरिंग के बाद जो हमने ये वाले पॉइंट हैं ये हमारे कंप्यूटर सेगमेंट हैं। देखो ये दिखा रखे हैं हमने डायग्राम में कंप्यूटर सेगमेंट। तो कंप्यूटर सेगमेंट हमारे जो बने होते हैं ये हार्ड कॉपर के बने होते हैं, और इन कंप्यूटर सेगमेंटों के बीच में हम इंसुलेशन के लिए माइका यूज करते हैं। क्योंकि माइका यूज करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि माइका का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि ये एक अच्छा इंसुलेशन है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चिंगारियाँ बहुत उत्पन्न होती है कार्बन ब्रुश लगाने पर, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइका इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं। और इसके इस पॉइंट में देखो इस प्रकार से ये बने हमारे राइजर। इन राइजरों में हम क्या करते हैं, इन वाइंडिंगों के सिरों को कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद देखिए ये हमारे स्टील स्टैंपिंग है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से स्टील स्टैंपिंग के जो हमारे कोर बनाते हैं, और ये कोर हमारे सिलिकॉन स्टील की बनते हैं। हमने क्या करा होता है, यहाँ पर स्टील में सिलिकॉन की मात्रा को मिला के इन कोरों को बनाते हैं, और ये कोर हमारी क्या होती है, पत्ती के रूप में होती है, और इन पत्तियों को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से स्टैंपिंग कर देते हैं। अब देखिए जो स्लॉट बना रखे हैं हमारे, ये सेमी क्लोज स्लॉट हैं। इन स्लॉटों को बनाने का फायदा यह होता है, इसमें हम रिवाइंडिंग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक फैन लगाया गया है। इस फैन का काम होता है इस वाइंडिंग को ठंडा करना। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, इस मोटर को यहाँ पर से सप्लाई देते हैं, तो ये सप्लाई यहाँ पर क्या बनता है, इसमें अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके कारण देखो इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसमें टॉर्क का अनुभव होता है, ठीक है, घुमाव बल का अनुभव होता है, जिसके कारण हमारी मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। अब हम देखिए अपने सारे मोटरों के पार्ट को असेंबल करेंगे, और असेंबल करने के बाद हम इसे क्या कराएंगे, रन कराएंगे डीसी सप्लाई देके। तो डीसी सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से डीसी सप्लाई देंगे। वो हमारी कार्बन ब्रुशों की सहायता से यहाँ पर पहुँचेगा, और उससे क्या मिलेगा, यहाँ पर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा ये कम्यूटेटर। यहाँ पर अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इसे हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जहाँ पर इसमें क्या होगा, एक टॉर्क का अनुभव होगा, जिससे हमारी मोटर क्या होती है, रन करती है। असेंबल करेंगे तो सबसे पहले इसके आर्मेचर को यहाँ पर डालते हैं, देखिए स्टेटर के अंदर। तो इस प्रकार से डाल दिया है। अब इसकी दूसरी एंड प्लेट को हम यहाँ पर लगाएंगे, और दूसरी एंड प्लेट लगाने के बाद हम इसके स्टार्टर को टाइट करेंगे।
अब हम इसके कार्बन ब्रश को यहाँ पर लगाएंगे इस प्रकार से। कार्बन ब्रश लगाने के बाद देखो इसके यहाँ पर से कवर होता है, उसको हम इसमें टाइट कर देंगे। अब हम इस मोटर को चला के देखेंगे एक बार। हमारी पूरी मोटर असेंबल हो चुकी है। अब इसे हम चला के चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये डीसी पावर सप्लाई है, हमें इसके चलाने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद पहले इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमें सप्लाई को ऑन नहीं करना होता है, पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव देंगे मोटर के, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रकार कनेक्ट करने के बाद अब हम अपनी सप्लाई को ऑन करते हैं, डीसी सप्लाई को। देखो डीसी सप्लाई ऑन हो चुकी है और देखिए हमारी यहाँ पर मोटर ये चलने लग गई है। इस प्रकार ये मोटर रन कर रही है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो इसकी करंट रेटिंग को बढ़ा के हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी हम इसको 12 वोल्ट से चला रहे हैं, ठीक है। ये देखिए स्पीड बढ़ चुकी है इसकी, इस प्रकार से देखो फिर बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने आज ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को चलाया है और इस प्रकार ये प्रैक्टिकल आज का पूरा हो गया है। थैंक यू।